Good morning, students. Today I will teach you plastics of chapter synthetic fiber. Plastic is also a synthetic fiber. Plastics comes from Greek word plastikos, which means to form. प्लास्टिक भी किसी न किसी का पॉलीमर होता है। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं पॉलीथीन का, वो भी एक प्लास्टिक का ही टाइप है। प्लास्टिक्स को हम लोग नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। अगर इसका प्रिपरेशन पूछता है कि प्लास्टिक्स को कैसे बनाएंगे, तो प्लास्टिक इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। पॉलीथीन इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देंगे प्लास्टिक्स का, जिसका केमिकल फार्मूला चूंकि अल्कीन ग्रुप का है तो इसका केमिकल फार्मूला है C2H4 और N लगा हुआ है, मैंने इसके बहुत सारे मोनोमर्स। तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथीन। प्लास्टिक्स के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हम लोग नेचर में देखते हैं जिसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका शेप अगेन एंड अगेन चेंज होता है। और कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स हैं जिसको हीट करने के बाद भी उसका शेप एक बार जो चेंज हुआ उसके बाद वो नहीं बदलता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स का मतलब कि दे आर दी प्लास्टिक्स दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन व्हेन हीटेड। अगर प्लास्टिक्स, वैसे प्लास्टिक्स जिसको हम अगर हीट करते हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो, एंड कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, और वह उसका शेप हमेशा चेंज हो, उसको हम लोग कहेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। जैसे हम लोग पॉलीथीन को देखते हैं, तो पॉलीथीन को अगर हम लोग हीट करते हैं तो जितना बार उसको हीट करेंगे उतना बार उसका शेप चेंज होगा। तो पॉलीथीन इज ए टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरा इसका एग्जांपल है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन का जनरल फॉर्मूला है C3H6, N लगा हुआ है, यानी नंबर ऑफ मोनोमर्स। अगला एग्जांपल है पॉलीस्टाइरीन, जिसका केमिकल फार्मूला C8H8, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आता है वो सारे पॉलीस्टीरीन्स के ही बने होते हैं। अगला इसका एग्जांपल है PVC, जिसका पाइप वगैरह आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका जनरल फार्मूला है C2H3Cl। ये भी थर्मोप्लास्टिक्स का ही एक एग्जांपल है। अगला है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसको हम लोग PTFE के नाम से, मैंने सिंपल वर्ड में, शॉर्ट फॉर्म में PTFE कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसका फार्मूला होता है C2F4। ये भी एक थर्मोप्लास्टिक्स का ही एग्जांपल। तो निश्चित रूप से आप लोग थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में जान गए, जिसका शेप हीट करने के बाद चेंज हो उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं, और इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। हीट करेंगे तो इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट है थर्मोसेट। दूसरी चीज देख लीजिए, थर्मोप्लास्टिक्स में लिनियरली लिंक्ड होता है। जैसे दो प्रकार से पॉलीमराइजेशन हम लोग पढ़े थे, एक लिनियरली लिंकेज पॉलीमराइजेशन और क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। तो लिनियरली होता है, लिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में, इसलिए इसको अगर हीट करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स को तो वह उसके चूंकि बॉन्ड टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं, इसलिए बार बार हीट करेंगे उसका बार बार शेप बदलेगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये एक ऐसा प्लास्टिक्स का टाइप है जिसको अगर हम हीट करें तो एक ही बार उसका शेप चेंज होगा, बार बार इसका शेप चेंज नहीं होता है। दे आर दोज प्लास्टिक्स दैट वन शेप कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन, thus cannot be reshaped again। जैसे इसका एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट इज ए टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसका केमिकल फार्मूला C6H6O CH2O।
दूसरा एग्जाम्पल है टेफ्लॉन C2F4। इसका यूज हम लोग, ये जो आता है नॉन स्टिक, जो ये यूटेंसिल्स जो आते हैं उसमें इसका यूज करते हैं टेफ्लॉन का, जो वाटर एंड ऑयल डू नॉट स्टिक, मैंने उसमें वाटर ऑयल स्टिक नहीं होता है। आजकल किचन में ज्यादा इसके यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, टेफ्लॉन के ही बने होते हैं। बेकेलाइट, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज होता है। जितने भी घर में ये हम लोग स्विच वगैरह जो देखते हैं, बोर्ड वगैरह, ये सारे बेकेलाइट के ही बने होते हैं। तो ये जो इसका जो लिंकेज है वो क्रॉस लिंकेज है। क्रॉस लिंकेज पॉलीमराइजेशन है, ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट ऊपर नीचे बने, और इसके बॉन्ड टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसको अगर हम बार बार हीट करेंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। ज्यादा क्रॉस लिंक्ड में टाइटली पैक्ड होता है, और लिनियरली जो होता है उतना टाइटली पैक्ड, उसमें जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इजीली चेंज हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग समझ गए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें 2-3 डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक्स में शेप चेंज होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में नाम ही है थर्मोसेटिंग, जो एक बार सेट हो गया दोबारा चेंज नहीं होगा। और इसमें लिनियरली लिंकेज होता है, उसमें क्रॉस लिंकेज होता है। इसके प्रॉपर्टीज भी हैं प्लास्टिक्स के। इट इज लाइट वेट प्लास्टिक्स, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत हल्का होता है। इट डज नॉट रस्ट, इसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है। इट इज इजी टू हैंडल, इसको आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इट इज रीयूजेबल, इसको एक बार यूज करके फिर दोबारा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। या नॉन रिएक्टिव होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर कोई गर्म चीज भी रखेंगे तो वह कंडक्ट नहीं करेगा। सारे इसके प्रॉपर्टीज मैक्सिमम एडवांटेजियस है, लेकिन कुछ जैसे यह सबसे इसका जो है अगर कहा जाए कि नॉन एडवांटेज, इससे जो हानि है, तो यह नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये प्रोसेस है जिसमें इसका डिकम्पोजिशन या नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है। अगर प्लास्टिक्स को हम लोग छोड़ दें तो सेवरल ईयर्स, मेनी ईयर्स के बाद यह डिकम्पोज नहीं होगा, सड़ेगा, गलेगा नहीं। इसलिए अगर कोई चीज डिकम्पोज नहीं होता है नेचर में, तो निश्चित रूप से वह सब्सटेंस नेचर को पॉल्यूट करता है। तो प्लास्टिक से सबसे यह हम लोगों को डिसएडवांटेज है इसका, यह नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है और इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो कम से कम प्लास्टिक्स का हम लोग यूज करें। मार्केट जाना है तो हम लोग बैग, थैला वगैरह लेकर के जाएं। प्लास्टिक्स का कम यूज करें। प्लास्टिक का ज्यादा यूज करने से पॉल्यूशन अधिक होगा और इससे ह्यूमन पर, एनिमल्स पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्लास्टिक्स का प्रिपरेशन, प्लास्टिक्स कितने प्रकार के हैं, टाइप्स और इसका प्रॉपर्टीज देखें। फिर अगले वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में